नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत आपको आगाह करने वाली खबर के साथ। जी हां, नेपाल में हो रही लगातार बारिश के बाद किस तरीके से महानंदा नदी उफान पर है। कटिहार जिले के दर्जनों गांव पानी में डूब चुके हैं। कई सड़कें या तो कट गई हैं या फिर पानी में डूब चुकी हैं, जिससे गांव के लोगों के पास अब आवागमन का साधन सिर्फ और सिर्फ नाव रह गया है। लोग जान को जोखिम में डालकर नाव की सवारी करने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं और ऐसी ही एक ओवरलोडेड नाव महानंदा नदी में डूब गई। खबर कटिहार नंदनपुर घाट से आई। तस्वीरें आपके सामने हैं जो ये बताती हैं कि किस तरीके से एक लापरवाही जान पर कितनी भारी पड़ सकती है। यहाँ देखिए, लापरवाही की वजह से ये नाव जो है वो नदी के घाट पर पहुंचकर किस तरीके से हादसे का शिकार हो गई। गनीमत ये रही कि ये घाट के नदी के किनारे आकर के हादसा हुआ और इसीलिए लोगों की जान को बचाया जा सका। लिहाजा सभी लोग अब सुरक्षित हैं। लोग जो किनारे खड़े थे उन्होंने तत्परता दिखाई और उनकी तत्परता की वजह से सभी को सुरक्षित सकुशल बाहर निकाला जा सका। देखिए, ये हादसे के कुछ वक्त पहले की तस्वीरें, जैसे ही ये ओवरलोडेड नाव आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रही होगी, जहां पर जरूरत से ज्यादा लोग इस नाव पर सवार हैं। हालांकि इसके पीछे के लोगों के अपने अपने तर्क भी हैं, लेकिन देखिए ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती थी लोगों पर। क्योंकि ये राहत की बात इसलिए क्योंकि यहाँ किसी की जान नहीं गई, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है या पहला वाकया नहीं है और इसे पहला और आखिरी भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं और हादसे लगातार सामने आते रहते हैं, जिसमें लापरवाही और अनदेखी की वजह से लोगों की जान जाती रही है। और फिलहाल इस तस्वीर को देखने के बाद सोचने, समझने और सावधान रहने की जरूरत है। तो देखिए किस तरीके से आपको ये नाव जो आपको इस वक्त कुछ वक्त हादसे से कुछ वक्त पहले तक पूरी तरीके से खचाखच लोगों से भरी नजर आ रही होगी, किनारे पर पहुंचने ही वाली थी, उससे पहले हादसे का शिकार हो जाती है। कैसे एक सेकंड में ये नाव जो है वो पानी में समा जाती है। लेकिन राहत सिर्फ इतनी, ये कहिए कि इन सभी लोगों के पास बचने का अवसर रहा, क्योंकि किनारे पर जाकर के हादसा हुआ। जो लोग किनारे पर खड़े थे उन लोगों ने यहाँ पर तत्परता दिखाई और लोगों को वक्त रहते सकुशल बाहर निकाल लिया गया। डूबते डूबते बच रहा है, देखो ना। तो इस तस्वीर को देखने के बाद गनीमत ये है कि सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन सवाल अपने पीछे ये कई छोड़ गया, ओवरलोडेड नाव नदी में बेरोक टोक आखिर चल कैसे रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि इस वजह से ही, यहाँ पर ओवरलोडेड होने की वजह से ही यह हादसा हुआ। तो ये बेरोक टोक किस तरीके से आवागमन हो रहा है, बाढ़ के समय प्रशासनिक इंतजाम नदारद क्यों है, क्योंकि इस वक्त ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन ये लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। बड़ा हादसा हो जाता है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी, इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। अगर आप इस वक्त बिहार में हैं तो अगले 4 दिनों तक आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन बिहार में भारी बारिश के आसार हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है और बारिश के साथ साथ मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने की भी आशंका जाहिर की है। बिहार में भारी बारिश के आसार। गरज के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में अगले 4 दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो झारखंड और आसपास के इलाकों में कम दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है, जिसकी वजह से बिहार में मध्यम से भारी बारिश की संभावना बन रही है। मूसलाधार बारिश के साथ साथ कई इलाकों में आसमानी बिजली भी कहर बरपा सकती है। बिहार में गरज वाले बादल और साथ में वज्रपात की भी संभावना बनी हुई है। वज्रपात को लेकर कौन कौन जिला आपको अलर्ट कर दिया?
ये जो देख रहे हैं जहाँ पर रिफ्लेक्टिविटी करीब करीब 40 से ज़्यादा आ रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अलर्ट पर रखे हैं। जैसे भागलपुर, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, ये सब डिस्ट्रिक्ट वज्रपात की आशंका इसमें जताई जा रही है। बारिश और आसमानी बिजली को देखते हुए मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में अब तक सामान्य से 58% ज्यादा बारिश हो चुकी है। अगर मानसून ट्रफ बिहार की ओर शिफ्ट करता है तो 9 और 10 जुलाई को बिहार के उत्तरी इलाकों में भारी बारिश की संभावना बन रही है। जैसा लग रहा है जो मानसून ट्रफ अपने निश्चित स्थान से बिहार की ओर शिफ्ट कर रही है। अगर यही मानसून ट्रफ अगर नॉर्थ बिहार की ओर शिफ्ट करेगी तो अंदाज है कि 9-10 तारीख में उत्तरी बिहार के पर्वतीय क्षेत्र के नीचे वाले हिस्से में बहुत बारिश होने की संभावना है। भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। यानी अगला 4 दिन जो होगा काफी महत्वपूर्ण होगा। हाँ, बिहार के लिए महत्वपूर्ण होगा, खास कर उत्तरी बिहार के लिए। इधर गंगा समेत बिहार की तमाम नदियां उफान पर है। पटना में गंगा का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग ने लोगों से नदी में न जाने की अपील की है। देखिए किस तरह से गंगा जो है उसमें जो है वो हल्के मार रही है। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ ये गंगा जो है इस घाट पे खतरे के निशान से ऊपर आ चुकी है। गांधी घाट का जो लेवल है वो 48.60 होता है, लेकिन अभी बात कर ली जाए तो तकरीबन 6 मीटर पानी जो है वो आ चुकी है यहाँ पे। और लोग जो हैं अभी भी यहाँ गंगा स्नान करने आ रहे हैं। कुछ युवा जो हैं वो लगातार इस तरह से हथकलियाँ करते नज़र आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है लोगों की लापरवाही है। और जो अलर्ट शासन प्रशासन ने जारी किया है, जल संसाधन विभाग ने जारी किया है कि गंगा का जल स्तर जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए आप गंगा स्नान हो या गंगा में तैराकी है वो फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद कर दें, क्योंकि गंगा खतरे के निशान से लगभग ऊपर आ चुकी है। और गांधी घाट की बात कर ली जाए तो यहाँ 6 मीटर जो है वो गंगा का जलस्तर आ चुका है। एक तरफ कोरोना परवान पर है तो दूसरी तरफ नदियां उफान पर। जाहिर है बिहार के सामने कुदरत के कहर से बचने की बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो इस अलर्ट के बाद आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर पिछले घटना को अगर आप याद करेंगे तो 120 लोगों ने इसी बिजली गिरने की वजह से अपनी जान गंवाई थी, इसलिए इसे गंभीरता से लें। और इस वक्त बड़ी खबर बिहार से आती हुई, बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। बेगूसराय में 3 लोगों की जान गई है। भागलपुर की बात करें तो यहां पर 1 शख्स की मौत हुई है, जबकि मुंगेर और कैमूर में भी एक शख्स की मौत की खबर इस वक्त सामने आती हुई। तो देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार ये कह रहा है कि इसको लेकर के आप गंभीर रहें, सजग रहें, सचेत रहें, अनावश्यक घर से बाहर न जाएं। और मुंगेर और कैमूर में एक शख्स की मौत के बाद देखिए किस तरीके से बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हुई है। और अब ये देखना और जानना समझना बहुत जरूरी है कि बिहार में इस आसमानी बिजली से लगातार होती मौतों के बाद लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि 120 लोगों ने अब तक सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात कर लें तो बिजली गिरने की वजह से 120 लोगों ने अपनी जान बिहार में गंवाई। और अब मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट इस वक्त सामने है, जिस पर ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश के साथ साथ जहानाबाद, भागलपुर, नालंदा और अरवल के साथ ही कई ऐसे जो जिले हैं जहां पर बिजली गिरने का अनुमान जाहिर किया गया है, यानी कि इन जिलों में रहने वाले लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लिहाजा आपको अभी से सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि पिछले 15 दिनों में तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों की मौत बिजली गिरने की वजह से हो चुकी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आसमानी बिजली से बचने के लिए आपको कौन कौन सी सावधानियां, कौन कौन से एहतियात बरतने जरूरी हैं। बारिश के समय घर से बाहर नहीं निकले, अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर न जाएं। बिजली चमकने के दौरान खेतों में खड़े ना हो, खुले जगहों पर ना रहें। बिजली चमकते हुए देखकर फौरन सुरक्षित स्थान पर आप जरूर चले जाएं। टेलीफोन की बात करें, बिजली के पोल, टीवी टावर, इनसे दूरी बनाकर रखें। बारिश के वक्त घने पेड़ के पास खड़े ना हो। घर के भीतर भी अगर आप मौजूद हैं तो बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल न करें, उनके तारों को न छुएं, क्योंकि ऐसे में भी आप उससे
प्रभावित हो सकते हैं और आपकी जान जा सकती है। और ऐसे में मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद संजीदा होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। अभी 4 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ये सजगता बेहद जरूरी इस हादसे से बचने की। साहिबगंज में बाढ़ की आहट से लोग इस वक्त बेहद परेशान हैं। झारखंड के एकमात्र जिले से बहने वाली गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से दियारा के लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ गई है। प्रशासन अलर्ट पर है तो राहत और बचाव के कार्य तेजी लाई जा रही है। साहिबगंज झारखंड का एकमात्र जिला जहां से होकर गंगा नदी बहती है। बिहार में गंगा का रौद्र रूप है तो इसका असर साहिबगंज में भी देखने को मिल रहा है। नदी के बढ़ते जलस्तर ने जिले में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। हर रोज हो रही बारिश के चलते गंगा उफान पर है। ऐसे में दियारा के कई गांवों के लोग दहशत के साए में हैं। बाढ़ की आशंका ने ही लोगों को परेशान कर दिया है, क्योंकि मकई, बाजरा के साथ ही सब्जियों की खेती पर बुरा असर पड़ने का डर किसानों को सता रहा है। पानी हो सब 2-4 आदमी सब डूब जाए। तो क्या परेशानी होती है? परेशानी होई ना तो डूबी तो परेशानी ना होई। फसल डूब जाए तो आदमी परेशानी होबे न करी। दियारा में बहुत हमने के कष्ट बा। पानी की क्या स्थिति बा अभी तो पानी मतलब पूरा नहीं है बाढ़ में। और मतलब उम्मीद बा कि बाढ़ इस बार ज्यादा हो पर साल। बाढ़ की बढ़ती संभावना को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। उपायुक्त लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम विभागों को निर्देश दिया गया है कि पशुओं के चारे के साथ ही लोगों के लिए शिविर और राहत सामग्री की कमी ना हो। सभी जगहों पे अंचल अधिकारियों ने जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं उसको उन्होंने दौरा किया है। घर घर हाउस की लिस्टिंग की गई है अभी तक। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने जो सिविल सर्जन को आदेश दिया है कि जो भी दवाएं होंगी, जो बीमारियां उस समय होती हैं, उसके लिए जो पर्याप्त तैयारी करनी है उसकी तैयारी कर लें। अंचल अधिकारी उन जगहों को चिन्हित कर रहे हैं जो ऊंचाई पे हैं, जहाँ पे लोगों को शेल्टर होम के रूप में रखा जा सकता है। तो बाढ़ की आशंका ने लोगों को डरा दिया है। दियारा के इलाकों में गंगा का तांडव ना हो, लोग यही कामना कर रहे हैं, क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंचने से अन्नदाता की कमर ही टूट जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से निशांत की रिपोर्ट। तो गंगा नदी के उफान की वजह से इन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। वो डरे सहमे हुए हैं कि क्या एक बार फिर से हमें यहां से पलायन की जरूरत है, क्या हमें अपने खेतों को डूबते हुए देखना होगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम एहतियाती कदम उठाए जाने के दावे जरूर किए जा रहे हैं। बिहार समेत देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना की वजह से पूरा जनजीवन जो है इस वक्त अस्त व्यस्त हो चुका है। पटना सदर प्रखंड कार्यालय में एक कर्मी में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सभी कामकाज इस वक्त ठप हो गए हैं। दफ्तर के बाहर ताला लटका दिया गया है। ब्लॉक बंद होने की वजह से जाति आय, आवासीय और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंच रहे लोगों को अब यहां से खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। दूर दराज के इलाकों से आए लोगों को इसे लेकर खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों की परेशानियों को समझने की कोशिश की संवाददाता रजनीश ने। कोरोना ने पटना सदर प्रखंड कार्यालय को भी अपनी चपेट में ले लिया है। एक कर्मी में पॉजिटिव पाए जाने के बाद कार्यालय का पूरा कामकाज ठप हो गया है और देख सकते हैं कि नोटिस चिपका दिया गया है कि सभी जो है कामकाज ठप है और अभी ब्लॉक बंद रहेगा। यहाँ पर एक पुलिस कर्मी है, हम उनसे सीधे बात करेंगे, लेकिन एक बार तस्वीर दिखाएं कि दूर दूर से जो लोग आए हैं, यानी जाति आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, आवासीय बनवाने के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सभी कामकाज ठप है। यहाँ तक कि आरटीएस काउंटर जो आप देख रहे हैं उसमें भी ताला लटका हुआ है। कोई भी अधिकारियों की गाड़ी फिलहाल अंदर में नजर नहीं आ रही है, चाहे वो बीडीओ हो, सीओ हो। यानी एक तरह से कहें कि जो संक्रमण है उसका साइड इफेक्ट अब आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। हम बात करते हैं, कब तक बंद रहेगा ये हमको मालूम नहीं। यहाँ लिखा हुआ है कि बंद रहेगा। डेट थोड़ी दिया है, डेट नहीं दिया गया, अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। नहीं, 1-2 दिन के लिए बंद है। कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं दक्षिणी मंदिर से सर, वृद्धा पेंशन के लिए, वीडियो से मिलने के लिए। और आए हैं राशन कार्ड, हम लोग रोते हैं गरीब आदमी को, क्या ऐसा हुआ कि सब बंद करके बैठ गए हम लोग गरीब को। यहाँ तो बंद, बिहार सरकार क्यों नहीं छपवाए पेपर? आप लोग को जानकारी नहीं मिली? नहीं, तब ना आए हम। करमाली चक से आए हुए हैं।
बहुत तेज में गाड़ी चला है, जान जोखिम में डाल के हुआ। ये बंद है, आप बताइए मेरा जीवन कीमत है कि नहीं सर? पेपर ये गलती है कि नहीं? पेपर दिया, पेपर किस काम से आए? पेपर में नहीं, जाति बनवाना था। मेरे बिहार पुलिस में जाना है, मेरे बिहार पुलिस में जाना है, इसलिए हमको जाति की आवश्यकता है। और जाति नहीं होगा तो कैसे होगा? यहाँ पर बनेगा। अप्लाई कर दिए थे? अप्लाई जैसे कि मेरे यहाँ कनेक्ट नहीं है मोबाइल नंबर, डायरेक्ट यहीं से बनना होगा। अब बंद है, अब कब आए आप ही बताइए, ये तो बता नहीं सकते हैं। सर्टिफिकेट है यही इंटर। हम भी जातीय आवासीय के लिए आए हैं, बिहार पुलिस के फॉर्म भरना है और फॉर्म का डेट निकल जाएगा और जब तक यहाँ बंदे रहेगा कब भर पाएंगे? जब तक नहीं भरेगा हम लोग का रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा, जातीय नहीं बनेगा जब तक नहीं। अभी तो कब यहाँ पे आए कुछ आप लोगों को नहीं, हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी। हम मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आए हुए हैं सर, और 3 महीना से घूम रहे हैं। 20 नहीं अभी तक नहीं बना है, आज भी आए तो बंद है। कहाँ से आए आप? सिलाव ब्लॉक राजगीर प्रखंड। सर्टिफिकेट अभी तक कोई जवाब नहीं मिला? नहीं भाई, कुछ अभी है, बंद है तो हम क्या। तो हर कोई परेशान है, यानी लोगों का आरोप है कि जानकारी नहीं दी गई कि ब्लॉक बंद रहेगा। हालांकि यहाँ पर नोटिस चिपका दिया गया है कि कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के कारण कार्यालय में सैनिटाइज का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में 2 दिनों तक लगभग ये बताया जा रहा है कि ब्लॉक कार्यालय बंद रहेगा, जिसकी वजह से जाति हो, आय हो, वृद्धा पेंशन या तमाम जो सर्टिफिकेट है, यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनने का काम ठप है। आम लोग जो है परेशान है, यहाँ से लौट कर जा रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो देखिए, लोगों की परेशानियों को देखने के बाद अब ये सवाल उठता है कि ब्लॉक ऑफिस बंद किया गया तो इसकी सूचना लोगों को क्यों नहीं दी गई, ताकि लोगों को यहां तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों के जरूरी काम का विकल्प क्या है? पिछले कई महीनों से कुछ दफ्तर जो है लगातार बंद हैं और ऐसे में लोग दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर क्यों हैं? ये सवाल और इन सवालों का जवाब देने वाला अभी फिलहाल कोई सामने नहीं और लोगों की परेशानी जिसके तस बनी हुई है। और सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच लगातार तेज होती हुई फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली से सोमवार को बांद्रा पुलिस स्टेशन में मुंबई पुलिस की तरफ से गहन पूछताछ की गई है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस ने संजय लीला भंसाली से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान पुलिस ने सुशांत के साथ उनके संबंधों और उन्हें फिल्मों से निकालने से जुड़े सवाल पूछे गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने उनसे 30 से ज्यादा सवाल पूछे। सुशांत के सुसाइड की वजह तलाशने के लिए पुलिस एक्टर के करीबियों समेत कई फिल्मी हस्तियों से लगातार पूछताछ कर रही है और इस कड़ी में अब तक 30 लोगों से पूछताछ भी हो चुकी है। भंसाली उन 8 लोगों में से एक हैं जिनके खिलाफ बिहार में भी सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर कराने के 2 केस दर्ज किए गए हैं। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए संजय लीला भंसाली जब पहुंचे, उन तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 3 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई, जिसमें उनसे तकरीबन 30 से ज्यादा सवाल पूछे गए। उन सवालों की में ये भी, हालांकि संजय लीला भंसाली ने इसे लेकर अपनी तरफ से ये भी कहा कि जो सवाल मुझसे पूछे गए उनके जवाब भी मैंने दिए हैं और फिल्म से निकालने को लेकर के ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें किसी फिल्म से नहीं निकाला गया था। तो देखिए, संजय लीला भंसाली से जब ये सवाल पूछे गए तो सवाल की फहरिस्त में उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो भंसाली से तकरीबन 30 सवाल पूछे गए हैं। सुशांत डिप्रेशन में क्यों थे, डिप्रेशन की बात को लेकर के उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है, डिप्रेशन की बात का उन्हें पता नहीं है। ये जवाब दिया गया संजय लीला भंसाली की तरफ से। अपनी फिल्मों से क्यों हटाया, ये जब सवाल पूछा गया संजय लीला भंसाली से, तो किसी फिल्म से रिप्लेस करने से उन्होंने सीधे तौर पर इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। 2 फिल्मों के लिए संपर्क किया था, हाँ, लेकिन खुद सुशांत ने ही उन फिल्मों के लिए मना कर दिया था, ये कहा संजय लीला भंसाली ने। सुशांत से उनकी मुलाकात कब हुई, वो कब मिले? सीरियल कास्टिंग के दौरान 2012 में सुशांत के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। सुशांत को कितना जानते थे संजय लीला भंसाली, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे करीबी लोगों में नहीं थे, मैं उन्हें बहुत ज्यादा नहीं जानता था। कितनी बार मुलाकात हुई है सुशांत को लेकर उनकी, तो 4 सालों में सिर्फ 3 बार अपनी और सुशांत की मुलाकात को लेकर के संजय लीला भंसाली ने जवाब रखे। डिप्रेशन की बात पर जब सवाल पूछा गया कि क्या जानकारी आपके पास कि सुशांत क्यों डिप्रेशन में थे, तो उन्होंने कहा कि इसे लेकर मेरी कोई जानकारी नहीं है।